नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आप सभी लोगों की शुभकामनाओं से स्वस्थ होकर आपके सम्मुख पुनः पूर्ववत ऊर्जा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हम देख रहे थे कि तमाम यूट्यूबर और डिजिटल मीडिया में जो सक्रिय लोग थे और पेंशनरों कर्मचारियों के बारे में लगातार खबरें दे रहे थे अपनी समझ से। हमने तब भी यही कहा था कि इसमें बहुत सारी उनकी कल्पना की उड़ान है। सिर्फ उनका उद्देश्य है कि कुछ पैसे की कमाई, क्योंकि आप अधिकतम उनके वीडियो को देख लें, खबर को पढ़ लें, जिससे उनका फायदा होगा। जबकि हमने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि आपको भ्रम जाल से बाहर निकालना, जो आपके दिमाग में बातें डाली जा रही हैं अनाप शनाप, उनसे बचाना, उसमें फिल्टर लगाना, 100% तथ्यात्मक और सटीक जानकारी देने की चेष्टा हम करते हैं। अब हम चेष्टा 100% की करते हैं तो उसमें कुछ, कोई परीक्षार्थी परीक्षा भी देता तो 100 में 100 नंबर ले पाना तो हमारे ज़माने में तो असंभव था, और हम पुराने ज़माने के आदमी हैं, तो कोशिश 100% ईमानदारी के साथ करते हैं। तथ्यात्मक जानकारी देने के अपने सूत्रों से, अपने ढंग से, किसी की नकल नहीं करते हैं। और चैनल बिल्कुल कमाई का जरिया नहीं है। लोगों ने टिप्पणियाँ की थी, फ़ोन करके ही बोला भाई आपका चैनल में ऐड आता है तो कैसे मान लें कि कमाई नहीं कर रहे, और बैंक का खाता किसने देखा। तो हमने वो आप ही कर दिया सिस्टम। अब आप प्रीमियर चैनल की तरह इसको देख पाएंगे बिना ऐड के। बाकी में ऐड से दिक्कत आती और हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं था। तो आप बिल्कुल प्रीमियर चैनल का आनंद लें। और पुनः हम आपसे बोल रहे हैं, जब भी कोई ऐसी जानकारी होगी जो कि आपको जानना आवश्यक होगा, हम तत्काल सामने आएंगे। अगर 11 बजे रात तक का समय होगा तो वीडियो डालेंगे, नहीं तो सुबह होते होते हम तक जानकारी पहुंचेगी। तो हमारे जो माध्यम है वो कुछ अलग भी हैं। तो पुनः हम आपको बता रहे हैं, आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देंगे नोशनल इंक्रीमेंट और कम्यूटेशन को लेकर, क्योंकि इसमें भी लोगों ने रायता फैलाया बहुत अपने भलाई के लिए और कंफ्यूज कर दिया। अब इतना सारा कंफ्यूजन हो गया और उस पर बोलती बंद है यूट्यूबरों की, तो हम वो सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। लेकिन हमने जो कल एक वीडियो अपलोड किया था और अपने पेंशनर मित्रों को संदेश दिया था, ये जानने के लिए सिर्फ कि रिपरकेशन क्या होता, उनकी उपस्थिति कैसी रहती है, और हमें बहुत उस खबर से आनंद मिल रहा था, उत्साह हमें मिल रहा था, जिसकी वजह से वो हमने जानकारी दी। और ये वायदा किया था कि हम आज या कल, यानी आज के लिए हमने बोला था या कल के लिए, कि 26-27 सितंबर को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। तो अपने वायदे के अनुसार आपके सामने हम आए। लेकिन कल के वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे। सबसे महत्वपूर्ण कमेंट्स जो है, जिसका जवाब देना बेहद आवश्यक है, वो हैं एस.के. चौधरी साहब। उन्होंने लिखा, यू आर हेयर फॉर पेंशनर्स, पेंशनर्स इज नथिंग टू डू विद वीटो पावर। यानी हम पेंशनरों के लिए केवल हैं यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पर, और पेंशनरों को कोई लेना देना नहीं ईटो वीटो पावर से। तो श्रीमान चौधरी साहब, हमारा ये मानना है कि ठीक है, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं तो कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। खाना है तो जरूरी, लेकिन खाना, निपटाना और बच्चे पैदा करना, ये मनुष्यों से बेहतर पशु कर लेते हैं। ध्यान देना, मनुष्यों को इसमें दिक्कत होती, कभी इंडाइजेशन, कभी गैस, कभी अपच, तो वगैरह वगैरह, भोजन की जुगाड़ में इधर उधर भटकना, और बच्चा पैदा, सिजेरियन आजकल हो रहे हैं ज़्यादातर, तो तमाम झमेले। ठीक, दवाएं भी लोग कराते हैं और जाने क्या क्या बातें, वो छोड़िए। लेकिन पशुओं को कभी ऐसा देखा नहीं कि अब वो अपना खाना भी व्यवस्थित कर ही लेते हैं और बच्चे भी धड़ाधड़ पैदा कर लेते हैं बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के।
और मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिला हुआ था, उन्होंने क्या कहा था? जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं, नर पशु बिना और मृतक समान है। ये हम नहीं, ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। अरे देश है, उसी से हम हैं। और आप बोल रहे वीटो पावर से। नेहरू जी ने तस्तरी में सजा के चाइना को दे दिया था। और ये वीटो पावर का जो झमेला जिस स्तर पर है, मुख्य मीडिया, अब ध्यान दो, मुख्य मीडिया जो दावा करता है तत्काल, फटाफट, आज, अभी, इसी समय लाइव आप तक खबरें देंगे, लेकिन वो सिलेक्टिव खबरें देते हैं, अपने व्यवसायिक हितों का ध्यान रखकर, अपने फायदे नुकसान का। उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर विभिन्न जो प्लेटफॉर्म हैं, वो लोग भी 99% अपने हितों का ध्यान रखकर ही खबरें चलाते हैं, जिन्होंने ठेका ले रखा है समाज को जागरूक करने का। हमने कोई ठेका वेका नहीं ले रखा है, हम अपने मनमौजी हैं, न किसी के बंधन में, न सरकार के दबाव में है और न अपने सब्सक्राइबर के दबाव में। क्यों? सब्सक्राइबर का भी दबाव होता, अगर हमारे चैनल को व्यू नहीं मिलेंगे तो हमारे को कोई ना देखे तो हमारी सेहत पे फर्क क्या पड़ने वाला है। लेकिन एक हमारा दायित्व है, क्योंकि हम मैच्योर्ड पर्सन हैं। अब मैच्योरिटी इससे ज़्यादा तो आने से रही, अब तो और डिके होगी पावर ऊर्जा में। तो हम अपने देश, अपने समाज, अपने को हम सबसे पीछे रखते हैं। इसी भावना से ओतप्रोत हो कि ये चैनल पे पेंशनरों के लिए खबरें वो देते हैं, वो जानकारियां देते हैं और मदद करते हैं। आप ग्रुप में पूछ लो डाल के किस किस की मदद दीक्षित जी ने की है। तो हम वैसे यूट्यूबर नहीं हैं कि हमें कोई रजिस्ट्रेशन कराया कि हम केवल यही खबरें दे सकते हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, क्योंकि देश है तभी हम हैं, समाज सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। क्योंकि आज जैसी स्थिति पैदा की जा रही और एजेंडा के तहत दिमाग में लोगों के लालच डाला जा रहा है, चाहे फ्री बीज का हो मामला या अन्य कोई माध्यम से जो लालच दिमाग में डाला जा रहा है, आदमी बस उसी में मगन होकर रह जाता है। अरे भैया ठीक है, थोड़ा हमें लाभ कम हो या ज़्यादा हो, क्या फर्क पड़ता, हमारा काम चल ही रहा। लेकिन राष्ट्र के हित को हमें पहले नंबर पे ही रखना है। राष्ट्र का मतलब समाज, समाज का हित। एक ऐसा व्यक्ति जिसको वृद्ध कहना चाहिए, 75 साल की उम्र में पहुंचने जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाएगा, रात दिन राष्ट्र की हित चिंतन में अपने को खपा रहा है नरेंद्र मोदी। और अगर उसके लिए कोई अपशब्द, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करता है तो निश्चित रूप से हमें पीड़ा होती है और होना चाहिए। क्या देश को ऐसा नेता अभी तक मिला था? देश तो यही है। कितनी संसाधनों की लूट हो गई। यहाँ जो समुद्र के किनारे की बालू थी वो घोटाला अभी भी सामने नहीं आया। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा वो रेत जो चाइना को बेची गई। खैर वो अभी बात की बात, शायद वो आगे चल के आए। सुब्रमण्यम स्वामी थोड़ा अब शिथिल हो रहे हैं, उन्होंने वो मामला उठाया था, लेकिन छोड़िए। लेकिन कैसे इस देश को लूटा गया, यहाँ की खनिज संपदा, वन संपदा, और केवल दलाल बन के रह गए थे यहाँ के नेता। बाहर से जो हम आयात करते थे उसकी दलाली करते थे, चाहे वो हथियार हो, कोई सामान हो। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग अब बन रहा है। और जो दुनिया में सबसे कमाल की चीज़ है, ध्यान दो, अगर किसी से सवाल पूछ लें, आप फैक्ट्री चाहे हवाई जहाज बनाने की डाल लें, चाहे चिप्स की बनाने की डाल लें, यानी किसी की भी डाल सकते हैं, चाहे बैलून की, चाहे सुई की, चाहे कंप्यूटर की। महत्वपूर्ण फैक्ट्री तो कोई भी डाल सकता है, अपने सहयोगी, रिश्तेदार, गांव शहर की मदद से, जैसे भी कोऑपरेटिव टाइप से भी। लेकिन जो मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या वो पूरा मार्केट में बिक पाएगा? उस बिकने के लिए दलाली होती, चाहे वो हथियार हो या अन्य सौदा हो। लेकिन एक सेमी कंडक्टर जो चिप भी कहलाती है,
सेमीकंडक्टर के बिना अब दुनिया नहीं चल सकती है और उसके 10-12 देश ही मैन्युफैक्चरर हैं, जिसमें ताइवान, चाइना, जापान, अमेरिका का एकाधिकार है। लेकिन उनकी ज़रूरतें ही भर का वो है। चाइना निर्यातक देश है, ताइवान है, और चाइना की पॉलिसी है ताइवान को कैप्चर करके वो पूरा, क्योंकि ताइवान बहुत भारी पड़ता है इस मामले में, उसकी खपत बेहद कम है और उत्पादन बहुत ज़्यादा। नीदरलैंड की मदद होती, वो एक वीडियो अलग से डालेंगे। सेमीकंडक्टर में 2026 से भारत मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके, और योजना जो है वो भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा, बाद में निर्यातक देश भी बनेगा। ये है योजना मोदी की। भारत चांद पे पहुंच गया, दक्षिणी ध्रुव पे चांद के, वो तो एक बात अलग है, लेकिन किस क्षेत्र में मोदी ने पीछे रखा है बताइए आप। हर क्षेत्र में भारत की सत्ता आगे बढ़ गया। और ये वीटो, जिसकी वजह से पाकिस्तान के वो आतंकवादी जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं, उनको आतंकवादी हम घोषित नहीं करवा पा रहे थे यूएनओ में, ताकि उन पे कुछ जो है वो लगाए जा सके रोकथाम, तो उसके लिए चाइना वीटो कर देता था। अब स्थिति ये बन गई, चाइना को बाहर करने की स्थिति आ गई है। जो 5 में से 6वां देश भारत बन गया है, बन गया शब्द ये हम बोल रहे हैं, अभी घोषणा नहीं कर रहे हैं, और मीडिया अपना हित का ध्यान करके कर रहा है। ये खबरें सोशल मीडिया वाले जो फ्रीलांसर हैं वो देते हैं, और इंटरनेशनल मंच पर ये खबरें बनती हैं। ये मुख्य मीडिया वाले नाप तोल के अपना नफा नुकसान को ध्यान में रख के खबरें चलाएंगे। तो भारत वीटो पावर अगर नहीं भी ले, तो भारत इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। 60 देश इकलौते ऐसे अफ्रीकन देश हैं जो भारत के पाले में खुल के खड़े हैं। बाकी जो अन्य देश पहले से भारत ने जिनसे दोस्ती बनाई है, मोदी के लिए कहते हैं कि वो बराबर यात्रा करते हैं, वो देश भी भारत के साथ में हैं। अभी जनरल असेंबली में वोटिंग में 179 वोट लिए, 6 देश बाद में और समर्थन में आए, 193 में 185, इसलिए वो हमने डाला था। अब इसमें कोई गुनाह कर दिया, अगर जिनको ये लग रहा कि हम कुछ गलत कर गए, तो वो हमारे चैनल से विदाई ले सकते हैं। उनको धन्यवाद, उनका फेयरवेल हम धन्यवाद के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ना हम आप पे एहसान कर रहे हैं। हमने आपको मित्र शब्द से संबोधित किया है। मित्र के लिए किसी सीमा तक हम जा सकते हैं। हमने जंतर मंतर पर धरना दे के आपकी मांगों को पूरा कराने की बात कही थी, और किस हद तक कि हम अपना आत्म बलिदान कर देंगे। अब इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं? हमें जो लगता है सही खबर अपनी तरफ से वो हम आपको देते हैं। तो अभी सभी मौन धारण किए हुए हैं यूट्यूबर। हम आपको अब बता रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, जिसपे एसएलपी लगा दी गई है सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। जो 4 अप्रैल 2023 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था नोशनल इंक्रीमेंट, और उसके आधार पर जो एसएलपी लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उस आर्डर में साफ तौर से लिखा है कि जिन लोगों का इसके आधार पर भुगतान हो चुका है उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। इससे ये बात तो प्रमाणित हो गई कि कुछ लोगों को भुगतान हो गया था, जैसा कि हमने कहा था। यानी हमारी बात सत्य हो गई उसी स्टे आर्डर में। हमने कहा था कि भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भुगतान हो चुका है रिटायरमेंट के दिन से। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो उसी स्टे आर्डर में कहा है, जो हमने लेटर डाला था, और उस समय हमारी तबीयत भी खराब थी जब लेटर डाला। साथ में 4 नवंबर 2024 को एसएलपी पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख निश्चित करेगा। हो सकता खारिज भी कर दे उस दिन, लेकिन संभवतः एक तारीख तो देगी, क्योंकि सरकार की तरफ से। अब उसमें भी हम आपको बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट अपने जो उसने जजमेंट दिया था उसको नहीं पलटेगी। चूंकि 2 जजों की खंडपीठ ने डिसीजन दिया था, एसएलपी को भी 2 ही जजों की खंडपीठ ने स्टे आर्डर दिया है। इस खंडपीठ की हैसियत नहीं है कि फैसले को पलट दे। अगर फैसले को पलटना भी होगा तो बड़ी खंडपीठ बनानी पड़ेगी, ये नियम है। तो डिसीजन पहली बात सुप्रीम कोर्ट क्यों पलटेगी? कैट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह से नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में कर्मचारियों की जीत हुई, यानी पेंशनरों की जीत हुई है। तो
तो आगे भी होगी। लेकिन अब इसमें लेकिन समझने वाली बात है कि जिन लोगों ने केस इस स्टे ऑर्डर के पहले जिनका फैसला हो गया या लग गया था, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो मिल जाएगा उस केस के आधार पर पूरा पैसा। लेकिन अब जो केस कर चुके हैं और जिनका फैसला नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को अब मई 2023 के बाद का ही एरियर मिलेगा। बाकी फिर सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर पुराना ही अपना आदेश बहाल किया तो भी इस डिसीजन में अगर आ जाएगा 23 का एरियर मिल जाएगा, तो पुनः एक बार आपको याचिका लगानी पड़ेगी कैट में। तो हमारे जो वकील साहब हैं वो निहायत ही हमारे जैसे व्यक्ति हैं। अब हमारे जैसे लोगों को तो बेवकूफ़ ही कहेंगे, क्योंकि अपने हित के बजाय सामने वालों का हित का चिंतन करें। तो वकील साहब ने भी बोला कि भाई जो केस अब हमारे पास हैं, जिन पे डिसीजन आने को है, उनको हमने अभी डिसीजन देने के लिए रुकावट खुद से डाल दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश आने के बाद हम फैसला करवाएंगे ताकि दोबारा केस न करना पड़े। और उनका 100% कहना है कि हम लोगों के फेवर में ही फैसला आएगा। और जिन लोगों ने केस लगा दिया है, सिंह साहब ने 5,000 रुपये में ही केस किया है कैट में, तो 5,000 रुपये में ही वो पूरा एरियर दिलवाएंगे। लेकिन अब फैसला थोड़ा रुक के होगा, अभी वो नहीं करवाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को जल्दी हो तो वो करवा सकता है, लेकिन उसको मई 2023 से ही एरियर मिलेगा। लेकिन अभी केस को थोड़ा होल्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा लंबा नहीं खींचता है। 4 नवंबर को ही समझ में आ जाएगी बात, और अधिकतम फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बार बार कोर्ट केस का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया नोशनल इंक्रीमेंट का मामला, क्योंकि अब जो लोग भी केस करें आराम से करें, और वकील साहब को ये बात कह दें। वकील जो फीस के प्रति ही स्वाभाविक है, वो तो फीस के लिए करते हैं, तो कहें कि हाँ करा दो, ये आपको मई 2023 से तो एरियर मिल जाएगा, बाद में आप फिर से कर देना। तो दोबारा फीस आपको देनी पड़ेगी, फिर से केस करना पड़ेगा। अब कम्यूटेशन की बात, एक समय आपने देखा कम्यूटेशन, अगर पुराने वीडियो लोगों के देख लें, 10 साल में 10 साल 8 महीने से बात शुरू हुई, फिर 10 साल पे आ गए बड़े बड़े वकील, मोटे तगड़े हैवी पर्सनालिटी। हमने तब दावा और चुनौती के साथ कहा था कि अगर कोई वकील 10 साल में कम्यूटेशन, यानी जो हमारा रिस्टोरेशन है 10 साल में करा देगा, तो हमसे शर्त लगाए, ये असंभव है, हो ही नहीं सकता। हमने कहा संभव कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये संभव नहीं है, ये अभी भी हम कह रहे हैं। हालांकि अब कई लोगों की इस टाइप की बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। 10 साल 8 महीने की बात की गई, अब 10 साल में दिला रहे हैं, तो वकीलों को तो फीस से मतलब है ना भाई। आप केस करो, उनको तो फीस मिल जाएगी। हारने के बाद क्या किसी वकील के ऊपर कोई केस हो जाता कि भाई वकील हमारे हार गए तो फीस वापस करो? नहीं ना। डॉक्टर के इलाज से फायदा नहीं भी होगा तो फीस तो वापस होती नहीं है। मेडिकल स्टोर की जो दवाएं खा गए, फायदा नहीं किया, तो क्या आप मेडिकल स्टोर वाले पे क्लेम करोगे? नहीं ना। यही हाल इन लोगों का है। तो ये इनके गैर में आ गए तो ये तो नचोड़ेंगे पैसे। तो हमने आपको बार बार एक बात कही है कि ये जब प्रधानमंत्री खुद नेशनल काउंसिल में पहुंचे थे, इन्हीं सारी बातों को एक ढंग से वो निपटा देते, और उन्होंने कैबिनेट मीटिंग करके एनपीएस का जो सबसे बड़ा मामला था उसको यूपीएस में कन्वर्ट कराया। और रेलवे के जो धुरंधर नेता हैं, श्रमिक नेता, यानी सबसे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, हम दोनों की जन्मभूमि एक ही जगह के हम दोनों पैदा हुए हैं, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश। तो श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने प्रधानमंत्री जी के इस कदम का, यानी निर्णय तो उन्हीं के इशारे पर हुआ था, यूपीएस की सराहना की, धन्यवाद दिया, और रेलवे के अधिकारियों ने इसके फायदे समझाए। ये जो श्रमिक नेता देश विरोधी हरकतों में, स्ट्राइक मतलब देश विरोधी काम ही हुआ ना, अकारण आप करना, निगोशिएशन टेबल पे कोई आर्गूमेंट और निष्कर्ष और समझौते वाली बातें नहीं करेंगे, घूम फिर के स्ट्राइक करवाना, साल में एक स्ट्राइक की घोषणा कर ही देना, देश का नुकसान करवाना। तो ये इनका काम है, ये देश विरोधी काम होते हैं। कौन से मुद्दे इन्होंने टेबल पे बैठ के सुलझवा दिए?
डीए क्या इनकी वजह से बढ़ता है? पे कमीशन क्या इनकी वजह से आता है? नोशनल इंक्रीमेंट और कम्यूटेशन का मामला इन्होंने क्यों नहीं सुलझवाया? पहले तो जो है कम्यूटेशन फॉरएवर हो जाता था, 15 साल, तो ये 2083 से लागू हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। तो ये नेता क्या कर रहे थे, ये हम सवाल करते हैं। ये ऐश कर रहे हैं केवल, दिल्ली में भी जाके इनके लिए अलग से ऐशगाह बनी हुई है, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके। उस ऐशगाह में हम गए खुद देखने के लिए कम से कम 3 बार, और जो वहाँ देखा उसके बारे में हम क्या बोलें, इसीलिए हमने ऐशगाह शब्द बोल दिया। खैर, तो ये फेलियर नेताओं की है अगर श्रमिकों की आवश्यक मांगें नहीं मानी जा रही हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नेशनल काउंसिल है, प्रधानमंत्री से बड़ा और कौन उसमें आएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी जो चेयर करता है, प्रधानमंत्री उस दिन थे तो उसमें बहिष्कार कर दिया साहब। अब बाहर बोल रहे हैं हम ओपीएस से नीचे कोई, अरे ओपीएस ले पाओगे, लेके दिखाओ फिर। और जो भी कुछ मिलेगा निगोशिएशन से मिलेगा, हड़ताल से नहीं मिलेगा। हड़ताल से देश का नुकसान कराते हो, जनता को परेशान कराते हो, कर्मचारियों को लेटर इशू हो जाते हैं, सरकार रियायत करती, बाद में वो सब बोलते हैं कि हम तो स्ट्राइक में शामिल ही नहीं थे, हमको जबरिया रोका गया। और उसमें कई तुम्हारे नेता जो मुख्य को छोड़ के वो भी शामिल हो जाते हैं वही लिखने में। तो कुल मिला के हमने जो बोला था कि कम्यूटेशन को लेके जो तरह तरह की खबरें हम देख रहे हैं, लोग चला रहे हैं। आज हमने देखा कुछ घंटे पहले, सबसे बड़ा जो यूट्यूब का चैनल हमारे नॉलेज में है, क्योंकि वो सैनिक के नाम पर हम इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका हमारे लिए विशेष सम्मान है। तो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर, अरे अभी कोई डिसीजन किसी कोर्ट का नहीं हुआ, स्टे लग रहा है, जो भी लगा रहा है स्टे, कोई फैसला नहीं होता है। हरियाणा ने खुद एक आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया, वही स्टे वाला ट्रेजरी को, पंजाब ने भी कर दिया। अरे तो मिल के आग किसी को गया? हम ये बोल रहे हैं कि ये कम्यूटेशन होता क्या, इतनी सी बात अगर कोई नहीं समझ रहा और ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, हमें समझाए ना कोई, या हमें कोई ऐसा दिखा। पे स्लिप में कम्यूटेशन शब्द इस्तेमाल होता है, न कि रिकवरी। अब आपका जो कम्यूटेशन 15 साल के लिए हुआ है, लिखा पढ़ी के तहत आपके हस्ताक्षर से हुआ है, आपकी सहमति से हुआ है, वो आवश्यक नहीं होता, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। 40% से कम भी करा सकते हो, नहीं भी करा सकते हो, 40% से ज़्यादा नहीं होता, वो 15 साल के लिए होता है, लिखा पढ़त में। पहली बात। दूसरी बात, वो उसके बदले आप एक रकम ले चुके हैं, लगभग 1 रुपये का, 100 रुपये का, राउंड में अगर कहा जाए कुछ कम है, लेकिन 1 रुपये की वैल्यू आप 15 साल के लिए, यानी आपने 1 रुपया एक्सचेंज कर लिया 100 रुपये के बदले, लेकिन अवधि उसमें 15 साल की है। अब बोल रहे हैं कि वो रिकवरी बंद हो गई। तो कम्यूटेशन जितने भी रुपए का, जितने भी 1000 का हुआ था, रिकवरी नहीं है, वो केवल फिगर आपको कम्यूटेशन का लगातार एक ही फिगर दिखेगा, बदलेगा नहीं भी कभी भी। और जिस दिन आपका वो पीरियड कंप्लीट होगा या कोर्ट के आदेश से होगा, जैसे भी होगा, तो उस दिन वो पैसा वापस आएगा, उतना पैसा आपकी पेंशन में बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया हमारा 5000 का जो है कम्यूटेशन हुआ, तो जब हमारा पीरियड पूरा होगा, अगर सरकार, हमें उम्मीद है कि 12 साल की अवधि सरकार मान जाएगी, क्योंकि राजस्थान ने कर दिया है, गुजरात ने 13 साल किया है, 12 साल की डिमांड की है, श्री शिव गोपाल मिश्रा जी और श्री कुमार ने 12 साल की डिमांड की है। तो 12 साल से नीचे सरकार तो नहीं करेगी, कोर्ट अपनी तरफ से कुछ भी कर दे, लेकिन 10 साल कोर्ट भी नहीं करेगा, कोर्ट भी 12 साल ही करेगा। बहुत चमत्कार होगा अगर 11 साल कर दे, 10 साल 8 महीने भी नहीं करेगा, कोर्ट 11 साल कर सकता है। और फाइनली कोर्ट, हम हाई कोर्ट को नहीं कह रहे हैं, हाई कोर्ट तो कोई फैसले का मतलब ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल देगा उसकी बात हम कर रहे हैं। नहीं तो हाई कोर्ट बोल दे नहीं 5 साल बाद ही हम वापस कर रहे हैं, हम नहीं मानते उसको, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। सामान्यतः आजकल कोर्ट कुछ भी फैसला दे देते हैं, लेकिन अंत में तो वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आता है फाइनली ना। तो 12 साल की अवधि का होगा, तो जब 12 साल के बाद रिस्टोरेशन होगा,
तो वो पूरा 5,000 हमारे पास एक साथ आ जाएंगे। न तो कोई कटौती हमारी हो रही है, वो तो हमारी डे 1 से जब पहली पेंशन आई तब भी वो 5,000 माइनस हुआ था, उस पर डीए मिलता रहा। और जब हमारा वो पीरियड कंप्लीट होगा तो वो पूरा 5,000 वापस आ जाएगा। इसका स्टे का कटौती बंद हो गई, कटौती वापस करने की, ये सब बातें बिल्कुल फालतू हैं, निरर्थक हैं, लफाजी है। और इसके लिए क्या है, मानसिक दिवालियापन है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो हम मान लेंगे कि उसके दिमाग का ऊपरी तल्ला खाली हो गया है। नहीं तो ऐसा हमें कोई स्लिप दिखाए कि कोर्ट के आर्डर के वजह से उसका जैसे 5,000 जो शुरू में आपका बिका था, जिसको शुद्ध हिंदी में बोल देते हैं लोग, तो हमें दिखाए कि देखो ये 5,000 आ गया 10 ही साल बाद हमारा। कोर्ट ने तो 10 साल वालों को स्टे दे दिया, तो 10 साल के बाद क्या वो जो पोर्शन था वो वापस मिल गया है। कटौती तो कोई हो ही नहीं रही डे 1 से। कटौती जैसा शब्द क्या, वो तो एक मुश्त आपका पूरा चला गया था पैसा। तो ये है मामला। अन्य जो भी मसले हैं उनके बारे में हम बताएंगे। वीडियो बेहद लंबा हो गया है। और जो श्रीमान जी ने बोला है, चौधरी जी आपको हम क्या बोलें, मनुष्य बनिए पहले। मनुष्य और पशु में यही अंतर, मैन इज ए सोशल एनिमल। ये सोशल साइंस सिविक्स इन सब में जो कहा जाता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। अरे भैया एनिमल तो हैं जीव, लेकिन सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, समाज का भला बुरा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पड़ोसी नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं। तो अगर खुशी मनाने का कोई मामला होता, आप कहेंगे दिवाली हम नहीं पटाखे फोड़ते, हम रोशनी नहीं करते हैं, न करो। आपके एक व्यक्ति के करने से क्या होगा? देश की तरक्की, क्रिकेट का मैच होता, चौवा छक्का मार दिया, उसमें तालियां वाह वाह मार, लोग पगला जाते हैं, उसमें क्या मिल जाता है? उससे देश का कौन सा भला होता है? देश का टाइम बर्बाद होता है, समय। अब क्या बोलें, क्रिकेट तो देश के लिए बर्बादी की जड़ है, लेकिन चल रहा है। गेम ऐसे ऐसे चल रहे हैं जिनमें आदमी बर्बाद हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा, लेकिन वो चल रहा जो हमारे हाथ में नहीं है। हम तो हर बुरी चीज का विरोध करते हैं, लेकिन देश के भले के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने का, देश को प्रभुत्व संपन्न बनाने का जो प्रयास है, अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो कोई सामान्य व्यक्ति हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई इंजीनियर हो, कोई साइंटिस्ट हो, तो उसको हम ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। और ये मोदी जी का अथक प्रयास ही है कि भारत ऐसा हो गया। और रही बात वो वीटो, अगर भारत को नहीं भी है तो भारत अपना अलग से बना लेगा। इसीलिए वो वीटो देने के लिए अमेरिका और रूस सहयोग कर रहे हैं उसमें। दोनों धुर विरोधी, इससे बड़े विरोधी देश नहीं है दुनिया में कोई। तो वो पूरी कहानी है अलग से। क्या है, मुख्य मीडिया क्यों नहीं बता रहा पूरी बातें, वो हम उसके जिम्मेदार बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने जो बात कही हवा में नहीं कही है। आप भी टटोलेंगे तो आपको भी वो जानकारियाँ कहीं ना कहीं से मिलेंगी, क्योंकि हम कहीं हवा से कोई चीज़ नहीं तैयार कर लेते हैं, कपोल कल्पित या सपना देख के नहीं बोलते हैं। ये जानकारी कैसी लिखी, बिल्कुल दिल खोल के कमेंट्स करें। और चौधरी साहब, आप अगर विदा ले रहे हैं तो आपको नमस्कार, और नहीं तो आपके दिमाग में कोई बात है, हमारा विरोध में हो, हम जो कह रहे हैं वो गलत है, टिप्पणी करिए, बिल्कुल आपके इसका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि कम से कम आपने मन की बात रखी, इसके लिए आप वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि कई लोग अगर मन में बुदबुदा के कुछ भी बोल के निकल जाएं तो कोई मतलब नहीं। आपने बात कही और हो सकता है बहुतों की भावना हो, उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। लेकिन हमें फिर कह रहे हैं कि हमें ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जो देश विरोध में खड़े हों, बिल्कुल नहीं। और जो भी ऐसा है उसको परमानेंट नमस्कार।